जब मैं विजय सर के साथ काम कर रही थी, दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर विद द साउथ इंडियन सुपरस्टार. आई वुड नॉट से ही इज जस्ट अ साउथ का सुपरस्टार, ही इज अ सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड. फिर मुझे देबोलॉय सर, एक जो मेरे पीआई मीना के डायरेक्टर थे, उनका मुझे कॉल आता है कि उनके एक दोस्त हैं निखिल, जो एक मूवी बना रहे हैं जिसके लिए वो मुझे अप्रोच करना चाहते थे. आई मेट गुनीत मैम, आई मेट द सिक्या टीम, आई मेट अचिन, बट करण सर से मुलाकात नहीं हुई थी. मेरा ख्याल है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 2 में तो मैं ही होने वाला हूं. ये हमने करा दी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक्शन सीक्वेंस. उसका एक्शन पार्ट है. सो अगेन विद किल, एक्शन था, वायलेंस थी, इंडिया की काफ़ी मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा गया है इसको. तो दैट डिस्क्लेमर इज ऑलरेडी देयर कि हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे. मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सपने लेके आते हैं, बट वो सपने वही पूरे कर पाते हैं जिनके अंदर पेशेंस और डेडिकेशन होता है. ये दोनों का अगर एग्जांपल में देखो तो जो शख्स आज हमारे साथ है, अब मैं उनसे मिला ही देता हूँ आपको. प्लीज़ वेलकम तान्या मैम. सो मैम, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच. मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ. आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ. लाइक मीटिंग इज अ ऑनर. थैंक यू. कैसी बातें कर रहे हो? थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपसे जानना चाहूँगा ये बात कि कैसा माहौल है. लाइक इतने सारे अप्रिशिएशन आ रहे हैं, इतने सारे, लाइक सब गुड लक, अच्छा, काफ़ी सब अच्छा चल रहा है. सो कैसा माहौल है घर पे, बाहर पे, टच वुड, सब कैसा चल रहा है सब? बहुत ओवरवेलमिंग है एक्चुअली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. दिल काफ़ी भरा हुआ है अभी इस टाइम पे. अभी जब भी मैं बीच में भी अगर अपना फ़ोन देख रही हूँ तो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सब विश कर रहे हैं गुड लक और वो मतलब सराहा रहे हैं जो हमने काम किया है उसको. तो बहुत अच्छा लग रहा है यार. घर पे भी काफ़ी खुशी का माहौल है, सब खुश हो रहे हैं कि फाइनली जो चाहा था वो हो रही है वैसी चीज़ें. तो यार जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसके मैसेज का हम वेट कर रहे होते हैं कि वो हमको एटलीस्ट अप्रिशिएट करे. तो आपकी ज़िंदगी में कौन है वो शख्स? वो मेरी बहन है यार, वो मेरी बहन है उसके लिए. ओके, सो अगर मैं बात करूँ आपकी जर्नी की, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लेम्स, देन डूइंग अ सूटेबल बॉय, वो तो वंडरफुल प्रोजेक्ट था आपका. उसके बाद कमिंग टू मुंबई कर, जहाँ पे आपने विक्रांत और विजय सेतुपति सर के साथ काम किया था. देन कमिंग बैक टू किल, द मोस्ट वायलेंट फिल्म. तो कैसा सब जर्नी रहा? लाइक कितने अप्स एंड डाउन्स थे सारी चीज़ें? लंबी जर्नी रही है अभी तक की. काफ़ी पेशेंस रखा है और पर एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखा है यार मैंने इस जर्नी में कि वही आपको आपका काम करते रहना पड़ेगा और बखूबी से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे even though the entire industry is there, you have to make your mark and और कुछ नहीं कर सकता है वो आपके लिए सिवाय आपके काम के. तो आप जैसे भी आप अपने आप को दर्शाते हो, जैसे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो ऑन स्क्रीन, इट्स गोइंग टू लीव एन इम्पैक्ट फॉर दी ऑडियंसेस. वो आपको वैसे ही याद रखेंगे आपके किरदारों के नाम से, क्योंकि वो आपको कभी जानते नहीं है. इवन दो एज मच एज वी ट्राई एंड क्रिएट दिस ट्रांसपेरेंसी, अब तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब कुछ है कि आप जितना भी जान सको दूसरे इंसानों को, पर फिर भी उसके अलावा आप अपने किरदारों के थ्रू ही जाने जाते हो. तो वही मतलब ये जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा है मैंने कि बस वही अपने काम पे आप काम करते रहिए और जो भी होएगा वो ऑडियंस बाकी डिसाइड करेगी. ओके, सो अगर कमिंग बैक टू किल, तो जो आपको रोल मिला है तो किस तरह वो आपको रोल मिला? लाइक हाउ व्हाट यू हैव टू गो थ्रू? आपने ऑडिशंस दिए, लाइक यू वर अप्रोच्ड, और क्या कुछ हुआ था? जी, मैंने ऑडिशन दिया था. एक सेल्फ टेस्ट किया था मैंने, कास्टिंग बेस से मुझे कॉल आया था इस प्रोजेक्ट के लिए. ऑडिशन दे के उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि अच्छा ठीक है जो भी होगा आगे सुनेंगे, पर उन्होंने बोला कि डायरेक्टर को आप पसंद आया, पर फिर उसके बाद आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम. तो काफ़ी टाइम निकल गया था. उसके बाद फिर मुझे देबोलॉय सर, एक जो मेरे पीआई मीना के डायरेक्टर थे, उनका मुझे कॉल आता है कि उनके एक दोस्त हैं निखिल, जो एक मूवी बना रहे हैं जिसके लिए वो मुझे अप्रोच करना चाहते थे. तो उन्होंने कहा कि उनसे बात कर लेना एक बारी. तो मैंने बोला ठीक है श्योर, मैं निखिल सर से बात करती हूँ. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द सेम ऑडिशन जो मैंने दिया था उसके लिए, एंड दैट वाज फॉर किल. तो ऐसे ही फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद वी स्टार्टेड शूटिंग. सो जनरली वी हैव सॉ यू दैट आप काफ़ी रोमांटिक मूवीज़ में काम किए हो, बट दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर यू. मतलब आपने शायद पहली बार इतनी किसी एक्शन मूवी में काम किया होगा. सो वॉज इट टफ टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर? इट वॉज नॉट रियली टफ यार, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे माहौल बना के रखा था कि सब कुछ इतना रियल महसूस होता था. और अब यहाँ पे भी देखेंगे तो जो मेरा किरदार है वो एक्चुअली इज़ द इमोशनल हार्ट ऑफ दिस स्टोरी.
तो एक्शन वगैरह तो सब कुछ है, पर कहाँ से शुरुआत होती है चीज़ों की, दैट इज़ माई कैरेक्टर। तो प्रिपेयर ऑब्वियसली हम लोग कर रहे थे, निखिल सर, मैं, लक्ष्य, हम लोग रीडिंग्स करते थे, हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, क्योंकि इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि चाहे जितना भी हम लोग एक्शन कर रहे हैं, हमें वो इमोशनल जो भी कंटिन्यूटी है वो नहीं छोड़नी है, वो इमोशनल वो बरकरार रखना है। तो काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस था ये भी कि कैसे हम एक मतलब पेजेस जो भी लिखा गया था उससे हम एक्शन में एक नया किरदार बना रहे थे उन चीज़ों से। तो ये लड़की बिल्कुल भी सहमी हुई नहीं है, ये लड़की बहुत ही बुलंद है, बोलने से नहीं हिचकिचाती है और उसको पता है कि सामने वाला जैसा भी हो वो तैयार रहेगी हमेशा। सोल्जरनी कहा गया है उसको इस मूवी में, तो वो एकदम सोल्जरनी जैसी ही थी जैसी बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस था ये। ओके, अगर मैं बात करूँ अनसूचेबल बॉय की, वहाँ पे उन्होंने लता का किरदार निभाया था, मतलब विच वॉज द आई थिंक मोस्ट लव कैरेक्टर फॉर यू। सो वो भी मतलब वो किरदार के बारे में बात करूँ, वो भी काफ़ी इतना ईजी किरदार नहीं था टू जेल अप विद। सो मतलब अब तो आप न्यू थे इंडस्ट्री में, इट वॉज न्यू समथिंग फॉर यू। So how difficult it was, because after that performance he was also nominated for that Toronto International Film Festival where you got the Rising Star Awards in 2020. Yeah. So how did you manage that? Actually लता का किरदार मेरे खुद के किरदार से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता रहा है, तो वो किरदार मेरे दिल के बहुत बहुत करीब रहा है हमेशा से। पर जी मैं एकदम नई थी इंडस्ट्री में, मुझे नहीं पता था कि कैसी चीज़ें होती हैं। तो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दैट वन वाज कि खुद में विश्वास कैसे रखते रहना है, क्योंकि आपको पता है आप इतने नाम में मतलब इतने जाने हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत ही उम्दा काम करते आए, आप उनको देखते आए हो स्क्रीन पे, सराहते आए हो, तो कैसे आप उनके साथ आपको अपनी प्रेजेंस वहाँ पे फील करवानी है। पर ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, दे वर सच गुड पीपल, they are great actors but they are such good human beings who made sure that I was comfortable। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं महसूस होने दिया है कि मैं नई हूँ या फिर मुझे नहीं आता है। वो हमेशा सिखाने के लिए रेडी रहते थे मुझे। और at the same time there was मीरा दी who always believed in me so fiercely कि this is what I want, and she just told me कि जैसी हो वैसी ही रहो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वही आप देखेंगे शायद स्क्रीन पे, वही लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है। मुंबई घर में हमने देखा आपने विक्रांत सर के साथ काम किया, विजय सेतुपति सर जी के साथ काम किया। सो लाइक बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो शुरुआत में ही वो साउथ इंडियन स्टार्स भी, बॉलीवुड स्टार भी सबके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ना चाहूँगा कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा कि साउथ इंडियन सुपरस्टार्स जो होते हैं उनके वे ऑफ वर्किंग में, उनके वे ऑफ बिहेवियर में, एंड एक बॉलीवुड एक्टर्स जो होते हैं उनके वे ऑफ वर्किंग, उनके वे ऑफ बिहेविंग, क्या कुछ डिफरेंस होता है कुछ? आई थिंक जब सेट पे आते हैं ना हम लोग तो सब एकदम सेम हो जाते हैं, क्योंकि सबके लिए हमारा काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाकी सब कुछ चीज़ें भूल जाते हो। बट डेफिनेटली जब मैं विजय सर के साथ काम कर रही थी, दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर विद द साउथ इंडियन सुपरस्टार। आई वुड नॉट से ही इज जस्ट अ साउथ का सुपरस्टार, ही इज़ अ सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड। इट वाज सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ही इज़ मतलब वो इतने जुड़े हुए रहते हैं अपनी रूट्स से, अपने किरदारों से, अपने आसपास के लोगों से, सो ग्राउंडेड, सो हम्बल। तो वो देख पाना, वो महसूस कर पाना बहुत ही एक दिल को खुश कर देने वाली चीज़ होती है ना, वैसी थी वो मेरे लिए। मैं जब किल देख रहा था मुझे एक बहुत फनी सीन लगा था, आई थिंक ऑडियंस को भी लगा होगा ये चीज़। एक सीन था वहाँ पे वेयर योर लिटिल सिस्टर गेट किडनैप्ड, एंड आप जो लक्ष्य सर होते हैं उस टाइम, जो लक्ष्य हैं जो रोल में, वो वहाँ पे उनका रोमांस चल रहा होता है। तो जब ऑडियंस वैसी चीज़ें देखती है तो उनको भी काफ़ी फन लगता है। तो आपको नहीं लगा ऐसा यार ये तो जब देखेंगे लोग बड़े हंसेंगे इस चीज़ पे? नहीं यार, हमें पता एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होएगा, क्योंकि आप अगर वो देखो तो वो दोनों किरदार इतने ज़्यादा प्यार में है कि शायद उनको कुछ समझ में नहीं आता है ये। पर नहीं, इट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन कि वहाँ पे आप उसको रोमांस परसीव करते हैं, बट इट वॉज एक्चुअली ऑनेस्टली द गर्ल जस्ट टेलिंग हिम कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू लुक आउट फॉर योर सेल्फ और मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, क्योंकि शी इज़ दैट कैरेक्टर जहाँ पे कुछ भी हो जाए वो सामने वाले को ये महसूस नहीं होने देगी कि वो वीक है कहीं से या कमज़ोर है कहीं से भी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज द सिचुएशन वॉज सच कि गुंडे हैं ट्रेन में, इतना सब कुछ हो रहा है, तो अगर अभी भी आप तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो अपना ख्याल कैसे रखोगे। और उसके जाते जाते शब्द भी यही थे, पार्टिंग वर्ड्स वर कि प्लीज़ मेरी बहन को लेके आना, वो जान है हमारी।
तो जी ओके सो राघव सर के बारे में बात करें, उसमें विलन का वो रोल करे इस टाइम, बट हमने कभी उनको ऐसे विलन के रूप में देखा नहीं है। लाइक ही इज अ वेरी लवी डवी पर्सन, बहुत प्यार से रहते हैं, वेरी फनी एक्चुअली। सो जब वो एक्टिंग करने आते तो आपको लगता नहीं था यार मतलब ये ऑफसेट तो इतने फनी रहते हैं, ऑन स्क्रीन इनको क्या हो जाता है अचानक से? यही तो कमाल की बात है, यही तो हमारा सबका काम है एज एक्टर्स कि हम जो जैसे भी होंगे इन पर्सन, हमें उस किरदार को एकदम छोड़ के दूसरे किरदार में ढल जाना है। एंड आई थिंक राघव हैज आल्सो डन दैट वेरी वेरी वेल कि उन्होंने अपने आप को कभी भी वो एक्चुअली आप देखा जाए तो वो कॉमेडी लेके आए हैं अपने कैरेक्टर में भी, चाहे वो जितना भी विलन मतलब इविल रोल कर रहे हैं, ही इज ब्रॉट दैट कॉमेडी इनटू हिज कैरेक्टर आल्सो। सो आई थिंक वी ऑल ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ आवरसेल्व्स टू आवर कैरेक्टर्स एंड दैट इज आवर जॉब। ओके, तो फाइनली कमिंग टू अ बिग थिंग, धर्मा प्रोडक्शन। जी, आपने उनके साथ काम किया, इज अ फर्स्ट वर्क। Yes. सो मीटिंग करण सर, लाइक जब आपने पहली बार देखा उनको, लाइक यू गेट टू नो दैट ही इज योर प्रोड्यूसर, सो कैसा मतलब क्या चल रहा था मूड में कि यार क्या होने वाला है? आई एक्चुअली मेट करण सर जब हमने शूटिंग खत्म कर ली थी उसके बाद। तो आई मेट गुनीत मैम, आई मेट द सिक्या टीम, आई मेट अचिन, बट करण सर से मुलाकात नहीं हुई थी। तो करण सर ने जब सब कुछ हो गया था, जब मूवी एडिट हो रही थी, तब उनसे मैं मिली थी और तब उन्होंने कहा था कि उनको काम बहुत पसंद आ रहा है एंड उनको मूवी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो सुन के बहुत एक आप सांस लेते हो ना चैन की, वो हुई थी मेरे साथ। ख्याल आया कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 2 में तो मैं ही होने वाला हूं। ये हमने करा दी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक्शन सीक्वेंस, उसका एक्शन पार्ट है। ओके, सो और कुछ है नहीं मतलब जब ऑफ, ये तो सब ऑन कैमरे की बात है, ऑफ कैमरा हम रहते हैं, काफी मस्ती मजाक होता है, तो ऐसे कोई फनी मोमेंट्स आपने, हमारी बात हुई थी ऑफ कैमरा, बोले थे कि ऑन कैमरा बताओगे, तो मैं जानना जरूर चाहूंगा। बहुत मस्ती होती थी यार। आई थिंक जब आप मूवी देखोगे तो एक सीक्वेंस है राइट बिफोर द इंटरवल, जो तुलिका का और राघव का मतलब फनी का कैरेक्टर जो राघव प्ले कर रहे हैं उनके बीच का एक सीक्वेंस है। तो वो बहुत ही गंभीर सीक्वेंस है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीक्वेंस है वो, पर जैसे ही कट होता था मैं और राघव इतना हंसते थे, हम लोग इतनी मस्ती करते थे, क्योंकि एक तो पहले मेक श्योर करते थे कि दोनों ठीक हैं या नहीं है, और उसके बाद बस वापस मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तू मेरी दोस्त है यार, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा ही चलता था। तो यार ओके, तो कभी ऐसा हुआ था कि आपके पेरेंट्स सेट पे आए और उन्होंने इतना खून खराबा देखा हो तो बोले ये क्या काम कर रहे हो आप? मेरे पेरेंट्स कभी सेट पे नहीं आए यार, नहीं, और थैंक गॉड नहीं आए, उन्होंने मूवी में ही सीधा देखा है, तो वो काफ़ी खुश है। मतलब काफ़ी ऐसा हो जाता है ना जब हम इतना सारा खून देखते हैं, फेंट हो जाता है, कभी लोग बेहोश हो जाते हैं देख के, मतलब काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब इतना खून खराबा उनकी जिंदगी में होता नहीं है। तो आपने भी शायद पहली बार ही देखा होगा इतना खून खराबा, तो अभी आपको नहीं लगा ऐसा यार ये क्या देख रही हूँ मैं ऑनेस्टली खून खराबा देख नहीं सकती हूँ। अगर खून निकलता है ना तो मुझे दर्द होने लग जाता है, मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता है वो। पर ऑब्वियसली अब तान्या नहीं थी यहाँ पे तुलिका थी, तो मुझे याद रखना था कि ठीक है ये काम हो रहा है, ये ऐसा होएंगी चीज़ें एंड यू जस्ट हैव टू बी ओके विद इट, तो वही चलता था। पर हाँ, अभी जब मैंने मूवी देखी है एज तान्या ना, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हुई है यार कि अयो बहुत ज़्यादा खून है। ओके, सो वाइल शूटिंग ऐसे कुछ चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, लाइक सम ऑफ द चैलेंजेस बिकॉज यू हैव बीन वर्कड इन completely different genres, like coming to this genre, like how difficult it was to adapt that lingo? Exactly, the dialect was a challenge for us क्योंकि निखिल सर is from that part of our country, तो उनको था कि जो जिस लहजे में बात करती आई हूँ वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रांची की लड़की है, इसका बोलने का ढंग, इसके रहने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग काफ़ी अलग होगा, तो अपने आप को उसमें ढाल पाना और उसके बाद नॉट मेकिंग श्योर कि ओवर द टॉप नहीं कर रहे हो बट रियलिस्टिक लगे, जो उसका वो बैलेंस रखना। फिर इन सब चीज़ों के साथ एक इमोशनल ग्राफ चल रहा है आपके कैरेक्टर्स का, जहाँ पे एक्शन भी हो रहा है, जहाँ पे रोमांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ कर पाना साथ साथ आई थिंक इट वाज चैलेंजिंग बट बहुत मज़े आए यार। और ऑब्वियसली निखिल सर वाज ऑलवेज देयर, जो हम लोग करते रहते थे एक दूसरे को करेक्ट कि सर नहीं यहाँ पे हम बोलेंगे, नहीं हम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, तो ये सब कुछ चलता रहता था एंड वाज ऑब्वियसली अ कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा था। वन मोर थिंग टॉकिंग अबाउट किल, लाइक टाइटल तो मिल चुका है द इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म, जिसको देख के शायद सेंसर बोर्ड भी सोचे कि ना देखे तो ज़्यादा बेटर है। सो ऐसी मूवीज आती है जब, तो ऑडियंस इसका काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्ट होता है, मतलब चाहे तुम कोई भी कितने भी अच्छा काम कर ले, लोग हमेशा
क्रिटिसाइज तो करते ही है। एंड ये चीज़ एनिमल के साथ भी हुई थी। जब एनिमल मूवी आई थी उसमें भी काफ़ी वायलेंस था, नॉट लाइक किल बट था उसमें बहुत ज़्यादा, एक इंडिया के अडेप्शन के हिसाब से देखो तो। सो उनको भी क्रिटिसाइज किया था बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ये है, खून खराबा है, इट्स नॉट लाइक इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या जब आप वर्क करते डायरेक्टर के साथ ये सब चीज़ें माइंड में चल रही थी, इट वाज अ रिस्क फॉर यू लाइक डूइंग दिस? ये कभी ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एक्शन फिल्म्स देखना, और हम किल के साथ एक बहुत नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे थे। तो हम सबके दिमाग में बहुत क्लियर था कि हम एट नो पॉइंट हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं वायलेंस को या एक्शन को, पर हम इट्स एन आर्ट फॉर्म, जैसे सर कह रहे थे कि इट्स एन आर्ट फॉर्म, और हम इस आर्ट फॉर्म में अब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रोमांस में हम हमेशा नई कहानियों के लिए वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू स्टोरीज, न्यू वेज ऑफ शोइंग रोमांस, और कॉमेडी, फिजिकल कॉमेडी होती है कभी कभी, मोर जोक मतलब डायलॉग कॉमेडी होती है। सो अगेन विद किल एक्शन था, वायलेंस थी, इंडिया की काफ़ी मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा गया है इसको। तो दैट डिस्क्लेमर इज़ ऑलरेडी देयर कि if you love action, it's going to be very entertaining because there is romance, there is comedy, there is drama, there is a thrill to it, and there's obviously so much action. But it's a package, so I don't think, मतलब obviously सबके अपने अपने opinions होते हैं, सबको अपने opinions का हक है एकदम, पर एक नई शुरुआत करी है यार हमने किल में, और उसको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल रही है। तो अगर लोग इसको ऐसे ही देखेंगे कि अच्छा कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ इंडिया को हम नए मुकाम पर लेके गए हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो विद किल। ओके, वन मोर थिंग, जब मैं मूवी देख रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, मतलब धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है एंड पूरी मूवी ट्रेन में ही शूट हो गई। सो क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आया था जब आप अप्रोच किए थे मूवी के लिए, व्हेन यू गॉट दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद धर्मा प्रोडक्शन, तो आपको लगा लाइक सोचा होगा ना, ऐसे आते हैं ख्याल के इतने अच्छे से सेट्स होंगे, हम अच्छी अच्छी लोकेशंस जाएंगे, हमने इतनी सारी देखी है धर्मा की प्रोडक्शंस की मूवी, बट जब काम करना है कंप्लीटली एक ट्रेन में सब कुछ शूट हो रहा है, सो लाइक कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था कि सब पूरा सीन सब उसमें शूट हो रहा है, वहीं पे हैं, वहीं लड़ रहे हैं, वहीं सब हो रहा है? यही तो चैलेंज था, यही तो मुझे लगता है हमने पहल करी है कि एक ही सेटिंग में आपने पूरी की पूरी स्टोरी निकाल दी है, और उसमें एक्शन भी डाल दिया आपने, उसमें रोमांस भी डाल दिया, उसमें कॉमेडी भी डाल दिया है। तो मुझे लगा था कि ऑब्वियसली धर्मा से कभी भी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो धर्मा के लिए भी काफ़ी कुछ नया था। तो उसमें सबने अपनी जी जान लगा दी थी कि आप इतनी क्रैम्ड अप स्पेस में, इतनी लिमिटेड स्पेस में भी आप क्या क्या कर सकते हो। तो आई थिंक दैट वी हैव डन, आई मीन द टीम हैज़ डन वेरी वेरी वेल. Okay, so I hope your movie Kill makes a great success. You also make a great success. Thank and you. hope we meet again like this. Thank you. So जाते जाते आप क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को, एंड आपके क्या क्या नया कुछ आ रहा है? ये नहीं चलेगा कि थोड़ा हिंट्स तो देना पड़ेगा। काफ़ी मतलब अब हमने चीज़ें शूट कर ली हैं, पर कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है यार, तो मैं कैसे बताऊँ? कुछ मज़ेदार आएगा। अरे मज़ेदार तो आपका सब लाइक अ मूवी, सॉन्ग, वेब सीरीज, समथिंग? मूवी होएगी, सीरीज होगी, कुछ होगा। पर अभी के लिए मैं ऑडियंस से बिल्कुल यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ जाके किल देखिएगा। थिएटर्स में आ चुकी है, अब 5 जुलाई को रिलीज़ होनी थी, रिलीज़ हो गई है। दुनिया भर में इसको बहुत प्यार मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि अब हमारे देश वाले भी देखें इसको, क्योंकि पहले हम फेस्टिवल्स में जाके दिखा चुके हैं अपनी मूवी। अब बारी है कि हम जाके सपोर्ट करें इस मूवी को, और जितना प्यार बाहर के लोग देखते आए हैं उतना ही प्यार हम भी देके आए हैं इसको। और प्लीज़ जाके देखिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच।